जय माता दी सभी को। सबसे पहले गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हैप्पी होली गुरु माँ, हैप्पी होली सभी गुरु बहन भाइयों को, हैप्पी होली सभी माई के भक्तों को। जय श्री श्याम, जय महाकाली। तो जो बच्चे उपाय पूछ रहे थे वो आप ध्यान से सुन लेना। आज के दिन ही करना है। मैं वीडियो बनाने में लेट हो गई क्योंकि मैं बिजी थी। मैं गई हुई थी माँ के धामे पे, माँ के दर्शन करने, और बाबा श्याम के बीच मेला था ना। एक गोला लेना है सूखा, और 5 पतासे लेने हैं, 2 लौंग 2 इलायची। उसमें आप काली मिर्च भी ले सकते हो, और आप उस पर नाम तो चल रहने देना। जो भी संकट है घर में, वो संकट है जिसमें दिक्कत है, बीमार पड़ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, डॉक्टरों की दवाई नहीं लग रही है घर में, तो वो घर में से घुमा के, जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से घुमा के, तो ये माँ के इसमें जो होली दहन होता है इसमें डालनी है। और 2 नींबू मेन गेट के पास शाम होने से पहले रखने हैं, उन पे सिंदूर लगाएं, और 2 लौंग भी लगाएं। और अगर लौंग ना मिले जिसको, तो माँ का दीपक जलाएं, साथ में सरसों का, तो वहाँ माँ का पैरा होगा। जो भी आप क्रिया करेगा वो माँ माई देख लेगी अपने आप। तो बोलिए मेरी कालका माई की जय हो, मेरी भद्रकाली माई की, बोल शमशान काली की जय हो, बोल मेरी गुरु मांजली की जय। गुरु माँ आप बहुत अच्छे हो, आपको किसी को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम बच्चे जानते हैं माँ आपके बारे में। आप अगर किसी को गाली से डांटे, प्यार से डांटे माँ, तो वो माँ का प्यार होता है। माँ समझने वाले समझ जाते हैं। जब माँ एक बच्चे को चाहे चप्पल से सुधारे, चाहे छड़ी से सुधारे, चाहे गाली दे के सुधारे, उसको सुधारना होता है। लेकिन माँ, मैं ये किसी के ऊपर नहीं कह रही, क्योंकि मेरे को भी गुरु माँ ने बहुत बार दरबार में ही डांटा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो जन्म देने वाली माँ है वो भी तो हमें ऐसे ही डांटती है ना, ऐसे ही हमें सिखाती है अच्छा या बुरा क्या है, गलत क्या है। तो हमारी गुरु माँ का पूरा हक है। तो गुरु माँ, मुझे कभी भी आपकी बातों का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं सबको ही कहती हूँ, सपने में मेरे को पहले दिख जाता है कि गुरु माँ मेरे को डांटेगी, गुरु माँ डांटती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बचपन याद आ जाता है कि देखो, मेरे बचपन मुझे याद आ जाता है जब मेरी गुरु माँ मेरे को डांटती है। तो गुरु माँ के लिए हम बच्चे ही रहेंगे, और हम बच्चे ही रहना चाहते हैं। गुरु माँ के कभी बराबरी नहीं करना चाहते। गुरु माँ अगर हमसे कोई गलती हो जाए कभी भी माँ, तो हमें क्षमा करना माँ। गुरु माँ आप हंसते रहा करो, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। मेरी गुरु माँ की सदा ही जय हो। गुरु माँ, मेरे को बहुत सारे सपने आए हुए, बहुत इकट्ठे हो रहे हैं। गुरु माँ आपसे मिलके ही उनको पूछना है माँ, पता आप जल्दी से दरबार खोल लो माँ, इंतजार नहीं हो रहा है माँ। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी बच्चों को जो संगत में आते हैं, बेटा जो भी दरबार आते हो, दरबार एक ही है, सब गुरु माँ के ही दरबार हैं। आप जिस दरबार से भी जुड़ते हो, गुरु माँ के ही दरबार आशीर्वाद से चले हुए हैं। आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं गुरु माँ के आशीर्वाद से, मेरे को कौन जानता है, मेरे को गली का कुत्ता तक नहीं जानता था। गुरु माँ के आशीर्वाद से ही मैं यूट्यूब पे आई हूँ, और गुरु माँ के आशीर्वाद से ही आगे मैं चलती रहूँगी। और गुरु माँ हम आपके शेर और शेरनी है सभी बच्चे। ये हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आएगा तो माँ माई की कृपा से वो भी हो जाएगा।
लेकिन शक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से करने वाले ज़्यादा दिन नहीं उड़ सकते हैं, क्योंकि आसमान में थूका हुआ तो मुंह पे ही पड़ता है। हम माँ के नन्हे नन्हे शेर हैं और शेरनी हैं, वो तो रहेंगे हम। हमारे हरियाणा में कहावत है, हमारी लठमार बोली है और ये रहेगी। ये मेरी अपनी सोच है, बाकी सभी की अपनी सोच है। और एक दूसरे पे ताना मत कसिए, क्योंकि हमारी सबकी एक ही लाइन है, हम इस फील्ड में हैं, तो हमें एक दूसरे पे ताना नहीं कसना चाहिए। कभी भी शक्तियों के को बीच में लेके घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक्ति आज है कल नहीं है। क्योंकि शक्ति भी अपने शिष्यों को, मतलब अपने भक्तों को परखती रहती है कि ये देखते हैं कि मेरा घमंड करते हैं या नहीं। तो माँ, गुरु माँ, आपकी कृपा से मेरे को एक घमंड ना आए, ना कभी मैं घमंड का बोल बोलूँ। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना माँ। अगर मेरे से कोई कुछ लफ्ज गलत ज़्यादा हो गए हो या कुछ माँ मेरे से कुछ भूल हो गई हो, तो मुझे क्षमा करना गुरु माँ। आपके चरणों में नाक रगड़ कर क्षमा मांगती हूँ माँ, क्योंकि आप हो तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है माँ। और ये हमारी अंतरात्मा बोल रही है माँ, बनावटी कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे को खुद ही बनावटी बोलने वाले या ज़्यादा बातें करने वाले पसंद नहीं है। मैं सिर्फ सिंपल हूँ और सिंपल हिसाब से ही मैं बातें करती हूँ। अगर किसी को जवाब देना है तो जवाब देना भी हम जानते हैं। कहीं कहते हैं कि ऐसे ऐसे भी बोल गए हैं कि जिनको पता नहीं है कि कौन से कोने में गद्दी लगानी है। जब हमारी गुरु माँ ने गद्दी लगवा दी है तो कोना तो माँ माँ ही डिसाइड करेगी किसके कोने में, कौन से कोने में किसकी गद्दी लगती है। तो प्लीज़ आप एक दूसरे पे ताना कसना बंद करिए। हमारा ये कर्म नहीं है। हमारा कर्म है जग कल्याण करना है। जग कल्याण के लिए हमें माई ने चुना है, ना कि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए हमें चुना है। मेरी यही सोच है, बाकी सबकी अपनी सोच है। तो मैं विदा लेती हूँ। जय माता दी। सभी गुरु बहन भाइयों को हैप्पी होली और सभी माई के भक्तों को हैप्पी होली। मैं सभी भक्तों की इज्जत करती हूँ, क्योंकि भगत कभी छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि शक्ति एक ही होती है। माँ काली एक है, माँ शेरावाली एक है, बाबा भोरी एक है और सबल सिंह बावरी एक है, मशानी माई एक है। तो शक्ति छोटी बड़ी नहीं है। किसी भी दरबार में के भगत का अपमान मत करिए और अपने गुरु का तो बिल्कुल ही मत करिए, क्योंकि आजकल गुरुओं को मजाक बना दिया है भक्तों ने। मजाक। गुरु क्या होता है? गुरु के बारे में मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे को इतना पता है, क्योंकि